छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। सिंहदेव की फिर दिल्ली उड़ान और नई अटकलें, छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर मची हलचल। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का आरोप, पूरे राज्य में चल रहा है जमीन का गोरखधंधा। आदिवासी समाज ने की आर्थिक नाकेबंदी, प्रदेश के अनेक जिलों में किया चक्का जाम। और बस्तर में भाजपा का चिंतन शिविर और कांग्रेस के लिए भी बना चिंता का सबब। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए अभी भी खींचतान जारी है। इस पद के कथित 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर जो विवाद जारी है वो भी लगता है कि जल्दी थमने वाला नहीं है। 24 अगस्त से प्रारंभ हुआ खींचतान का दौर हर रोज नए आयामों को छू रहा है। केवल एक दिन अपने विभागों का काम देखकर फिर दिल्ली की उड़ान भरने वाले स्वास्थ्य एवं पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव अपने पीछे नए संशय छोड़ गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी यात्रा बताई है, परंतु इसका खुलासा मंगलवार की शाम को ही हो पाएगा जब वे लौटेंगे। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपना जन्मदिन मनाने के दूसरे ही दिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें और सिंहदेव को दिल्ली बुलाया था। ऐसा लगा था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाले फार्मूले पर राहुल कोई फैसला लेंगे। प्रभारी महासचिव डॉक्टर पीएल पुनिया ने स्पष्ट किया कि दोनों की बैठक प्रदेश के विभिन्न संभागों में हो रहे विकास कार्यों को लेकर आयोजित की गई थी और इसमें नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। इस संबंध में जहां भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वे 5 साल तक सीएम बने रहेंगे, वहीं दूसरी ओर इस पद के दावेदार समझे जाने वाले सिंहदेव ने दावा किया कि अभी निर्णय हाईकमान के पास सुरक्षित रखा गया है। सोमवार को जब लगभग 28 दिनों के बाद सिंहदेव ने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें कर समीक्षा की तो यह लगा कि अब यह अध्याय वाकई खत्म हो गया है। इस अनुमान के विपरीत दोपहर होते न होते सिंहदेव के पास कोई फोन आया और वे आनन फानन में फिर से दिल्ली के लिए उड़ गए। इससे एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों अर्थात बघेल और सिंहदेव के बीच रस्साकशी जारी है और फिलहाल शीर्ष नेतृत्व ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिंहदेव के दिल्ली से लौटने के बाद ही मिल पाएंगे या फिर पार्टी का कोई अधिकृत बयान इस बारे में जारी होने पर हाईकमान के किसी फैसले का पता चल सकेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश भर में जमीनों की अफरा तफरी का आरोप लगाया है। उन्होंने सत्ता पक्ष के संरक्षण में जमीन का घोरक धंधा चलाए जाने की बात भी कही है। राजेश मूणत ने एक बयान में कहा है कि राजधानी से लगे आउटर इलाकों की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के रिहायशी इलाकों समेत आउटर में भूमाफियाओं, राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। मूणत ने जमीन के इस गोरख धंधे में संलिप्त रसूखदारों को सतत संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया है। मूणत ने कहा है कि भूमाफियाओं की सक्रियता के उदाहरण पूरे प्रदेश से लगातार सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि रायपुर समेत अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर तक जमीन माफिया सक्रिय है। जगदलपुर और इससे लगे 9 गांवों में ऐसे 387 मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों में नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। इस शहर के आसपास के इलाकों में अवैध प्लॉटिंग कर शासन और कॉलोनी लाइसेंस के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मूणत ने राजधानी स्थित वीआईपी रोड पर ग्राम टेमरी में सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जों की लगातार शिकायतों के बावजूद उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसके अलावा नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले ग्राम अटारी, नखरीपुर, परसदा आदि ग्रामों में भी अवैध प्लॉटिंग और उनकी खरीदी बिक्री का गोरख धंधा अपने शवाब पर है। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी शुरू की है। इसके तहत राज्य के अनेक स्थानों पर मुख्य मार्गों को जाम कर दिया गया। वहीं बालोद जिले के मानसूर में आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर भी बैठ गए। सुकमा जिले के सिलगेर में हुए गोलीकांड में कार्रवाई, पेशा कानून और पदोन्नति में आरक्षण सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर सर्वादिवासी समाज के बैनर तले आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की गई थी। इसी के तहत सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में आदिवासियों ने प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया। आदिवासियों ने कई स्थानों पर सड़क पर ही टेंट गाड़ दिया और जाम लगाते हुए सभाएं भी की। उधर आदिवासी समाज के लोगों ने बालोद में रेल सेवा बाधित करने की नियत से दिल्ली राजहरा दुर्ग रेल मार्ग पर जाम लगा दिया और ट्रैक पर बैठ गए। हालांकि रेल प्रबंधन ने इस आंदोलन को देखते हुए इस मार्ग की गाड़ियों को ही कैंसिल कर दिया।
प्रदेश के कई जिलों में सड़क पर जाम लगा देने से लोगों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है और यात्री बसों के पहिए भी थम गए। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष BS रावटे ने कहा है कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक आर्थिक नाकेबंदी का आंदोलन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन से एक और धड़े ने खुद को अलग रखा हुआ है। इनका आरोप है कि इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयंभू अध्यक्ष और अन्य मौका परस्त आदिवासी नेता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए कांग्रेस में मचे घमासान के बीच भाजपा चुनावी रणनीति बनाने की तैयारी में लग गई है। राहुल गांधी के बस्तर दौरे से ठीक पहले भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर यहां शुरू होने वाला है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी को लेकर भाजपा के तमाम राष्ट्रीय नेता जगदलपुर में आज से जुटेंगे। भाजपा के चिंतन शिविर को लेकर बस्तर में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां भाजपा बस्तर से चुनावी तैयारी करने जुट गई है, तो वहीं यहां कांग्रेस के माथे चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस सरकार में सीएम पद की लड़ाई के बीच भाजपा बस्तर से चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। वहीं बस्तर की राजनीति पर सीधे केंद्र की निगाहें होती हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बस्तर दौरे से पहले भाजपा का यह बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस के माथे चिंता की लकीर खींच रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 2.5 साल बाकी हैं। भाजपा प्रदेश में स्थिति को देखते हुए कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ चर्चा भी गोपनीय रखी गई है। बंद कमरे में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता चुनावी रणनीति पर बात करेंगे। कार्यकर्ताओं को भी कमरे के बाहर पंडाल में जगह देने की बात कही गई है। हालांकि शिविर के अंतिम दिन पूरे संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। गौरतलब है कि बस्तर क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को जबरदस्त शिकस्त दी थी। बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें अभी कांग्रेस के कब्जे में हैं। हालांकि चुनाव के दौरान दंतेवाड़ा से भाजपा के भीमा मंडावी को जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस की देवती कर्मा ने भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को हराकर वह भी कांग्रेस के पाले में डाल दी। यही वजह है कि अब भाजपा बस्तर से अपने चुनावी रणनीति बनाने जा रही है। डेंगू के मामले बढ़ने के बाद रायपुर नगर निगम में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान आज महापौर एजाज ढेबर, विधायक विकास उपाध्याय समेत निगम अमला भी मौजूद रहा। नगर निगम जोन क्रमांक 1 में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। इस जोन में एक साथ 9 मरीज मिले हैं। 8 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, वहीं 1 मरीज अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों में फैल रहे डेंगू के प्रकरणों की रोकथाम और बचाव के लिए जल, ठहराव, गंदगी के प्रति लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू से पीड़ित मरीजों का एलिजा टेस्ट किया जाए। प्रभावित इलाकों में अस्पतालों में डेंगू के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। फॉगिंग के माध्यम से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जो दवाई आती है वो मुख्य रूप से दवाई लार्वा को जो मारती है, उसका उपयोग आपने जाके दवाई घर में दे दी और घर वालों ने अगर उसका उपयोग नहीं किया और समस्त ऐसे जगहों पे जहाँ ठहरा हुआ पानी है, तो लार्वा फिर मच्छर के रूप में परिणत हो जाता है और ये डेंगू के मच्छर आ जाते हैं। तो इसके रोक का यही एक प्रमुख आधार है कि लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि हमको कैसे बचाव करना है। महापौर एजाज ढेबर ने कहा है कि डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पहाड़ी चौक में भी 9 मरीज मिले थे। राजधानी में डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई है। समता कॉलोनी निवासी महिला ने डेंगू से निजी अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं जिले में अब तक डेंगू से 3 लोगों की मौत की खबर है। राजधानी में अब तक डेंगू के 113 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। फॉगिंग किया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ क्लोरीन की दवाइयाँ भी बांटी जाएंगी और ऐसा कर जल्द ही डेंगू पर नियंत्रण की कोशिश की जाएगी। विशेष सफाई अभियान वहाँ चलाया जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। जिस तरीके से अभी हम पहाड़ी चौक में खड़े हैं, यहाँ पर 8-9 मरीज मिले हैं, जिसमें 8-9 ठीक हो गए, 1 बचा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर मरीज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ पर यह विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर नगर निगम के द्वारा एक विशेष दल भी बनाया गया है जो पानी जमे हुए हैं, जहाँ पर चाहे कूलर में हो चाहे अपने टंकी में हो, तो ऐसे के लिए एक विशेष हमारी टीम बनाई गई है जो जाके पानी खाली करवा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।